लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को लेके, अपनी योजनाओं को लेके जन जन के बीच में जाती है। हम जनसभाएं करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने पंचकुला में कितनी जनसभाएं की? कांग्रेस पार्टी बताई। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने पंचकुला में कितनी जनसभाएं की वो बताई। इनके नेता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे थे, वो पब्लिक में नहीं जा रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे थे। उन्होंने कितनी जनसभाएं की? कुमारी शैलजा, उन्होंने कितनी जनसभाएं की? वहां के जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने कितनी जनसभाएं की? और कांग्रेस के जितने भी नेता है वो कितने वार्ड में गए और कितनी जनसभाएं की? मैं आपको बताता हूं, ये जनता के बीच में जाते नहीं है, ये जनता से कट चुकी पार्टी है, ये मुद्दा विहीन पार्टी है, ये मुद्दे खोजते रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, चुनाव से पहले इन लोगों ने क्या कहा, हम जनता के बीच में जाएंगे, मुद्दे लेके जाएंगे। तो ये मेरिट का ही रिजल्ट है आप कह रहे हैं? मैं आपको, कोई धांधलेबाजी नहीं है, कोई धांधलेबाजी नहीं है। जनता ने नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व पे मोहर लगाई है, भाजपा के ऊपर भरोसा किया है। 1.5 घंटा 2-2 घंटा बंद हुए, कह रही हैं कि भाई अंबाला और पंचकुला में पता चल गया कि हम जीतना है, तो सीसीटीवी उन्होंने बंद कर दिया स्ट्रांग रूम का, और फिर अपनी सेटिंग कर दी, और फिर हम जीत गए, फिर वो जीत गए। ये लोग बड़ी गलतफहमी में है। मैं आपको वही मैं बता रहा हूं कि मुद्दा विहीन पार्टी, मुद्दे हैं नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, मुद्दे खोजते हैं, मुद्दे डिजाइन करते हैं। इनसे जब चुनाव से पहले पूछा गया था मीडिया के माध्यम से भी, आप क्या चीजें लेके जाएंगे, बोले बुजुर्गों की पेंशन काट दी। वो जो इनका झूठ का गुब्बारा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिल्कुल फोड़ दिया, और हर बुजुर्ग के खाते में 3200 रुपए सम्मान का पेंशन भत्ता गया। इनको झूठ का गुब्बारा फूट गया। उसके बाद ये बोले कि जनता बड़ी त्रस्त है, लाइनों में लगी हुई है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। चाहे वेरिफिकेशन करनी हो या जो भी करना हो, पेंशन तो रुकी थी, लोगों को प्रॉब्लम तो हो रही थी। अब आप भले ही कहे कि भाई हमने अपना, इन्होंने कहा था पेंशन काट दी गई। मैं प्रतिमा जी आपको बताना चाहूंगा, विपक्ष ने आरोप क्या लगाए थे, क्लैरिटी तो तभी नहीं मिली थी ना, पेंशन काट दी, क्लैरिटी तो थी नहीं। अब जब पूरा बवाल हुआ तो आप लोगों ने क्लैरिटी काटी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट है। वही तो कह रही हूँ, सीएम साहब ने भी बाद में क्लैरिटी थी ना, जब पूरा बवाल हो गया, बहुत पूरा पैनिक हो गया। मीडिया के सामने क्लैरिटी दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसी की पेंशन नहीं काटी गई है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द थे। विपक्ष का आरोप था कि पेंशन काटी गई है, तो किसी की पेंशन नहीं काटी गई थी। जो भी वेरिफिकेशन था वो हुआ, और उसका परिणाम आपने देखा। उसके बाद विपक्ष ने क्या आरोप लगाया, आप लोगों ने तो बाद में वेरिफिकेशन भी रोक दिया, बाद में तो वेरिफिकेशन भी रोक दिया कि नहीं करेंगे, अभी सबकी पेंशन जारी होगी, सीएम साहब ने खुद इसका ऐलान किया। वो पूरी प्रक्रिया हुई है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं प्रतिमा जी कि विपक्ष है वो मुद्दा विहीन हो चुका है। इन्होंने कहा कि जनता बड़ी तरसता है, गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है, जनता ने बता दिया। इन्होंने कहा कि बड़ी दिक्कत है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, वो भी जनता ने बता दिया। इन्होंने एसआईआर के झूठे आरोप लगाए, अब ये ईवीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब मोदी जी ने भी तो बता दिया कि भाई आप तेल कम इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल डीजल सब कम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, विदेश मत जाइए, गोल्ड मत खरीदिए। तो पैनिक तो होता है ना, अगर देश का लीडर, अब देश का प्रधानमंत्री कुछ अपील लोगों से करे तो एक पैनिक तो हो जाएगा हम लोगों में कि भाई ऐसा भी क्या हो गया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक से एकाएक ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी अपील कर दी। डरेगा तो सही आम आदमी। देखिए, जो भी कारण है इसके पीछे वैश्विक चुनौती है, वैश्विक परिस्थितियां हैं कि जिसके कारण से इस तरीके की स्थिति पैदा हुई। वही तो विपक्ष पूछ रहा है कि जब 5 राज्यों के चुनाव थे तब ये वैश्विक स्थिति नहीं दिखी क्या? सरकार ने कहा कि हमारे पास किसी भी चीज की, हमारे किसी भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो। चलो रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सोनीपत से बीजेपी के राजीव जैन जीत गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, राजीव जैन जीत गए हैं सोनीपत से। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजीव जैन जीत गए हैं मेयर का चुनाव। कड़ी मेहनत की, एक वीडियो बहुत वायरल भी हुई और उस बयान पर लोगों को आपत्तियां भी हुई, बहुत सारे सवाल भी लोगों ने उठाए, लेकिन राजीव जैन चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। जीत दर्ज की है राजीव जैन ने। और 3 नगर निगम, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, 3 नगर निगमों में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी। हम लगातार आपको दिखा रहे थे जो लीड है वो बढ़ती जा रही थी, और सबसे जो पहली नगर निगम की जीत है वो राजीव जैन ने हासिल कर ली है। भारी मतों से इस चुनाव को जीता है। कांग्रेस के कमल दीवान को हार का सामना करना पड़ा है।
ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सोनीपत से बीजेपी के राजीव जैन जीत गए हैं। कमल दीवान साहब को हार का सामना करना पड़ा है और 21,000 से ज्यादा की लीड के साथ 21,000 प्लस एग्जैक्ट अभी जो वोट्स हैं कितनी वोटों से जीते हैं वो एग्जैक्ट आंकड़ा बताएंगे। 23,247 वोटों से राजीव जैन साहब ने जीत हासिल कर ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी के लिए। राजीव जैन साहब जीत गए हैं, 23,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना कमल दीवान को यहां पर करना पड़ा है। एक बड़ी हार यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिली है। हमारे साथ लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं, फिलहाल नए पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से जितेंद्र चंदेलिया, इंडियन नेशनल लोकदल से विजेंद्र रेड्डू साहब हैं और बीजेपी से संदीप हिंदुस्तानी जी। जितेंद्र जी, सोनीपत हाथ से निकल गया, हालांकि चुनाव से पहले भी बहुत सारे कश्मकश में शायद कांग्रेस पार्टी थी, कमल दीवान साहब थे, आप लोग मनाने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें भीतर घात का डर कहीं ना कहीं था, लेकिन फिर भी पार्टी ने समझाया कि नहीं ऑल विल बी वेल, लेकिन हार गए यहाँ पे कमल दीवान साहब। एक और बड़ी खबर आ रही है, निकाय चुनाव के नतीजों पर सीएम नायब सिंह सैनी का पहला रिएक्शन आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई। तस्वीर पूरी तरह से 1 बजे तक साफ हो जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी साहब का पहला रिएक्शन हरियाणा न्यूज पर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव के नतीजों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में ये कहा है कि नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, जो जीते हैं प्रत्याशी उन तमाम प्रत्याशियों को बधाई। 1 बजे तक जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और सीएम साहब दिल्ली में ही हैं 1 बजे तक, और मुझे लगता है कि यहीं पर जीत के जश्न की शुरुआत होगी। निकाय चुनाव का जो जीत का पहला लड्डू है, या फिर यूं कहें जो पहली जलेबी है, वो यहीं से ही खा के जाएंगे सीएम साहब और अपने तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी खिलाएंगे। 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, सीएम साहब ने भी कहा है, और 1 बजे तक का सीएम साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ जो है क्लियर हो जाए, नतीजे जो है वो अच्छे तरीके से पूरे तरीके से सामने आ जाए। उसके बाद एक डिटेल्ड बयान मीडिया के साथ जारी करेंगे, बताएंगे और बीजेपी क्यों जीती, कांग्रेस के या तमाम दूसरे विपक्षी दलों के जो भी एलिगेशंस हैं, जो भी आरोप हैं, उन पर क्या कुछ कहते हैं, ये भी बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहा है सीएम साहब ने, बस इतना ही बताया है कि नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, जो प्रत्याशी जीते उनको बधाई। 1 बजे तक तस्वीर साफ हो पाएगी और उसी के बाद एक डिटेल्ड बयान सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से दिया जाएगा, सामने मीडिया के आएंगे और इन चुनावी नतीजों को लेकर पूरी बातचीत नायब सिंह सैनी साहब द्वारा की जाएगी। वापस चर्चा में बढ़ते हुए जितेंद्र चंदेलिया जी, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का ही खेल? क्योंकि सुबह से आप लोग यही बात कह रहे हैं, ग्राउंड पे क्या वाकई में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा आप लोगों ने, पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ा आप लोगों ने, लोगों को कन्विंस कर पाए, या फिर आप तमाम जो बातें कहते हैं अब कहीं ना कहीं वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाती हैं? क्या परेशानी, कहां पर खामी और कैसे इसको दुरुस्त कर पाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा एक आप लोगों के लिए भी सवालिया निशान हो गया है कि भाई इसका जवाब क्या है। हर बार ईवीएम पे डाल देना, हर बार कह देना कि भाई बीजेपी ने गेम कर दिया, अब लग रहा आपको जस्टिफाइड है? प्रतिभा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बहुत बड़े शायर अल्लामा इकबाल की मुझे पंक्ति याद आती है, वो सुनाना चाहूंगा। जो आज के हालात देश के बना दिए हैं, जो प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान का रोज पन्ना फाड़ा जा रहा है, रही चुनावों की बात, हरियाणा के निकाय चुनावों की बात, वहां पर ये पंक्ति सार्थक सिद्ध होती है कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने तक तक। देखिए, क्षेत्र प्रदेश की जनता को और देश की जनता को मारने वाले और जनता के आंसुओं को पूछने की बजाय जनता पर ही उन चीजों का भार चढ़ाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हालात देश के चुनावों से पहले, वो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी, जब जब देश पर संकट आए तब तब नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो सारी सरकारी संस्थाएं चुनावों में जो उनको मदद करती हैं, वो कहीं भी खड़ी नहीं मिली। सिर्फ इनके भाषण और इनकी घोषणाएं होती है, योजनाएं होती है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। और जैसे प्रधानमंत्री जी का बयान अभी आया है पेट्रोल डीजल को लेकर, सोने को लेकर,
वो किसी से छुपा नहीं है और देश के हर गलियारे में उसकी चर्चा है। और बहुत उदासीन रवैया प्रधानमंत्री जी का कोरोना काल में था, जिस प्रकार देश की जनता ने उसमें सफर किया। रही बात चुनावों की, चाहे बंगाल का चुनाव है, चाहे आप यहाँ पर हरियाणा का निकाय का चुनाव है, देखिए सरकारी संस्थाएं जो कर रही हैं। और बात रही ईवीएम की, देखिए मैं चैलेंज करता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी जी वाकई में वीर हैं, वाकई में। हालांकि इनकी पार्टी और इनके महान लोगों के नाम से जो योजनाएं हैं पूरे देश में, उन लोगों का नखून तक नहीं कटा देश की आजादी में, देश की क्रांति में। तो ये लोग अगर उनको मानते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाए ना ये लोग। बैलेट पेपर से, जहां भी बैलेट पेपर पे चुनाव हुए ना, वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। और मैं बता दूं, जनादेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जनता है, वो गाना है ना रूटी फिल्म का, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। नहीं तो अभी जो ये रिजल्ट आया है, जो निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, अब इसको आप स्वीकार करते हैं, मानते हैं, अपनी हार मानते हैं या नहीं मानते, क्या करते हैं, एक बार उस पर जल्दी से क्लैरिटी दे दीजिए आप। देखिए, जनता का जनादेश तो हमने हमेशा स्वीकार किया है, मैं आपको बता दूं प्रतिभा जी। लेकिन सवाल भी तो उठाए ना फिर, अब ये स्वीकार हुआ या फिर आपको लग रहा है बीजेपी सिर्फ सेटिंग से ही जीत रही है? एक कहते ना, ये उन्होंने रटाया जो श्लोक है वो बोलने का काम करते हैं। तमिलनाडु के अंदर जिस तरीके से एक साल के अंदर एक नए व्यक्ति ने इतनी ज्यादा बढ़त हासिल की, वहाँ वोट चोरी नहीं हुई है। सिर्फ जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती है वहाँ वोट चोरी होती है। सर, अभी आपकी बैठक भी एक सफाई कर्मचारियों के साथ उनका प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है। अब बैठक है, अब सारी बातचीत करके आपको बताएंगे क्या माना जाए कि सार्थक रहेगी। हाँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद थे और उन्होंने तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। विपुल गोयल हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव थे और चेहरे की हंसी बता रही थी कि इन नतीजों से कितने गदगद हैं। भले ही उकलाना में परेशानी बीजेपी के लिए देखने को मिल रही हो, लेकिन इसके बावजूद धारूहेड़ा की बात हो, सांपला की बात हो, सोनीपत की बात हो, तमाम जगह से खुशखबरी आ रही है और तीनों नगर निगमों पे भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ऐसा बिल्कुल साफ तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि फाइनल रिजल्ट्स का भी इंतजार किया जा रहा है, सोनीपत के आ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, जिस पर प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं, उसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं और क्या कुछ होगा वो भी उसके बाद हम अपने दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे। पूरे नतीजे आएंगे, उसके बाद तमाम नेता भी खुलकर नतीजों पर बात करेंगे। लेकिन हम सुबह से ही मंथन कर रहे हैं और जितेंद्र जी अपनी बात रख रहे थे। और जितेंद्र जी, स्वीकारते हैं इन नतीजों को या फिर नकारते हैं और कहते हैं कि ये ईवीएम की वजह से है, ईवीएम ने किया है बीजेपी के साथ मिलकर, तो हम नहीं मान रहे? देखिए, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं, मेरी बात कंप्लीट। हाँ, आप ही की बात कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं आपको, बोलिए। जी प्रतिभा जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनादेश को स्वीकार करने वाली हमारी पार्टी है। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने जब देश के हालात बद से बदतर थे, तब भी पूरे देश को नापने का काम किया, देश में मोहब्बत की दुकान खोली। देखिए, जिस तरीके से बंगाल के चुनाव जीता गया सबके सामने है। 3.5 लाख वहां पर रेप्रेशन फोर्स से लेकर, सीआरपीएफ से लेकर वहां पर पहुंचा दिए गए। अगर वो मणिपुर में पहुंचा दिए जाते तो वहां पर मणिपुर नहीं जलता, वहां पर बहन बेटियों की असमत नहीं लूटी जाती, वहां मानवता का हनन नहीं होता, वहां मानवता शर्मसार नहीं होती। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो रवैया सत्ता हथियाने का भारतीय जनता पार्टी का है और सारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं को नतमस्तक हैं, वो जनादेश वो सारी नहीं है। बातें ठीक है, लेकिन मैं एक बिल्कुल सिंपल क्लियर जवाब चाह रही हूँ, यस या नो या व्हाटएवर, आप एक लाइन में उसका जवाब दे सकते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जनादेश को हम स्वीकार करने वाली पार्टी है, दूसरी तरफ आप संस्थाओं का नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं। दोनों चीजें पैरेलली नहीं पॉसिबल हो सकती। मैं इतना आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये रिजल्ट जो है, आप मानते हैं कि भाई ठीक है, कहीं आपके प्रचार में खामी हुई होगी, समझाने में खामियां रही होंगी, जो लोग नहीं कन्विंस हो पाए और आप लोगों को वोट नहीं मिली, या फिर आपको लग रहा है कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं हुआ और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की सांठगांठ के साथ बीजेपी कामयाब हो पाई है? जनादेश भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया था, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दिया था, सब जानते हैं। अरे देते तो सरकार बना लेते ना, सब जानते हैं कि गुटबाजी भी तो कितनी हावी थी सर। माइक्रो मैनेजमेंट चुनाव की आपने की नहीं, अब मैंडेट करने से भी कुछ बात तो बनेगी नहीं। बहरहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, अंबाला में मेयर पद पर बीजेपी की अक्षता सैनी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर अंबाला से आपको बता दें,
3 राउंड की गिनती बाकी है महज।